नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम प्यारे साथियों। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। ये क्लास दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो राजस्थान के आने वाले सभी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, जिसके अंदर आपको डेली करंट से अपडेट रहना है और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी इस क्लास में आपको उन प्रश्नों के साथ में बताए जाते हैं। तो ये क्लास महत्वपूर्ण है। जो चैनल पर नए हैं वो कल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी करंट से संबंधित डेली की अपडेट प्राप्त होती है वो प्राप्त करते रहे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी आपको बदलनी है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और जो भी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती है उनका डटकर सामना करना पड़ेगा और लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं यस्टरडे रिवीजन के साथ में। और यस्टरडे रिवीजन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाला पोषण पखवाड़ा अभियान, उसकी थीम क्या थी? तो प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास इसकी थीम थी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जम्मू में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो कृष्णा ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम कितनी भूमि होना अनिवार्य है? तो 0.5 हेक्टेयर जो भूमि है किसान के पास होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, माय भारत बजट क्वेस्ट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने जिलों में युवा साथी केंद्र स्थापित करने का उल्लेख किया है? तो 5 जिलों के अंदर है मुख्यमंत्री ने युवा जो साथी केंद्र है स्थापित करने का उल्लेख किया है। इनकी दोस्तों जो विस्तृत व्याख्या है वो पिछली क्लास के अंदर है। आज सिर्फ प्रश्नों का अपन रिवीजन करेंगे। और अब अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के लाभार्थियों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु कौन सा एआई आधारित हेल्प डेस्क शुरू किया है? तो उसका नाम है समाधान साथी। अब करते हैं आज की जो मुख्य करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनकी चर्चा। तो पहला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो पहला ऑप्शन 25%, दूसरा 30%, तीसरा 33% और चौथा है 50%। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 33%। तो क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? तो देखते हैं इसकी पूरी चर्चा। तो बात करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। इसकी मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी है, उनके द्वारा ये अधिनियम लाया गया है। अब क्यों लाया गया? तो ये इसलिए लाया गया है क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और संसद के अंदर जो महिलाओं का आरक्षण है वो 33% का जो है वो मार्ग उनका प्रशस्त होगा इस आरक्षण से। दूसरी बात करें तो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में इसकी जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने आह्वान किया है कि नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम लेकर आ रहे हैं उसके तहत महिलाओं की जो भूमिका है वो और भी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये एक
अपन कह सकते हैं इस अधिनियम को लेकर आई। अब अगली बात करें तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल। अगली बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो लोकसभा व राज्यसभा के अंदर, लोकसभा व राज्यसभा में महिला जो आरक्षण है, लोकसभा व राज्यसभा में महिला को 33% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। अब जो भजनलाल जी शर्मा थे उन्होंने इस अधिनियम के तहत और क्या क्या पहल की, तो उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा के लिए हमने 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने इनकी जो है महिला सुरक्षा की स्थापना के लिए 600 जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी नियुक्ति की है। दूसरी बात करें तो महिला सुरक्षा के लिए 65 जो है एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। एंटी रोमियो तो ये हो गई थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत इसकी जो पहल है वो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसके तहत लोकसभा व राज्यसभा में महिला आरक्षण है वो 33% किया जाएगा। अब इस आह्वान के तहत सीएम शर्मा ने और भी महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए प्रमुख जो मुद्दे थे उनकी बात की। तो उन्होंने कहा महिला सुरक्षा के लिए हमने 600 कालिका जो पेट्रोलिंग यूनिट है उनकी स्थापना की है और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड इनको नियुक्ति दी है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली अंडर द नारी शक्ति वंदन एक्ट। तो इस नारी शक्ति वंदन एक्ट के तहत कितने प्रतिशत, तो 33%। ये इसकी प्रमुख बातें वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़े, इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया है। इस अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभा में महिलाओं का जो आरक्षण है वो 33% हो जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है। सुरक्षा की पहल करें तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रदेश में 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है जयपुर के किस डॉक्टर ने वॉशिंगटन में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद और अप्रत्यक्ष सर्जन ASCRS फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीता है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर अशोक पनगड़िया, दूसरा डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर SS अग्रवाल और चौथा है डॉक्टर भंडारी। तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो है डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव। और एक इनके साथ में महिला थी, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है डॉक्टर वैशाली बसावड़ा। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो फेस्टिवल में वो है ग्रैंड प्राइज की, किसकी, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्राइज। अब इसकी बात करें दोस्तों
तो ये जो प्राइज है वो दिया गया राजस्थान की दो हस्तियों को। उनका नाम क्या है? तो बात करें तो एक का नाम है डॉक्टर समरेश, दूसरी बात करें तो वो है महिला डॉक्टर वैशाली बसावड़ा। डॉक्टर वैशाली वसावड़ा, इन दोनों को दोस्तों अमेरिका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसके अंदर इनको जो है ग्रैंड प्राइज दिया गया। अब इस प्राइज की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। अब बात करें तो इनकी जो ये पुरस्कार दिया गया इसके आयोजक कौन है? इनको तो दिया गया। आयोजक की बात करें, आयोजक वो कौन है? तो आयोजक है दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद और अवर्धक सर्जन। ASCRS। ये एक फेस्टिवल हुआ था दोस्तों जिसका नाम क्या था? तो फेस्टिवल की बात करें तो उसका नाम था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन, ASCRS फिल्म फेस्टिवल। अब अगली बात करें तो वो है फिल्म का नाम। इनकी जो फिल्म थी उसका क्या नाम था? तो इनकी फिल्म थी वो थी द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, ये तो होगी इनकी फिल्म। अब अगली बात करें तो ये फिल्म जो थी वो किस पर आधारित थी? तो ये फिल्म दोस्तों थी वो एक जटिल मेडिकल विषय पर आधारित थी। किस पर? तो मेडिकल पर आधारित, मेडिकल पर आधारित ये फिल्म है। अगली बात करें तो वो है दोस्तों इसकी जो फिल्म है वो 300 जो मेडिकल फिल्मों में से इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। उपलब्धि की बात करें तो वो है 300 मेडिकल फिल्मों में से इसको सर्वश्रेष्ठ चुना गया। तो यह थी इसकी उपलब्धि, ध्यान रखना। और अब बात करें डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव की, तो 2015 में भी इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इनकी बात करें तो इन्होंने 2015 में भी पुरस्कार जीता था। तो यह हो गई थी इनकी प्रमुख बातें, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। इनकी फिल्म का नाम किस किस को मिला? तो 2 जनों को ये दिया गया। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ग्रैंड प्राइज है जो आयोजन इसका अमेरिका में हुआ था उसके द्वारा। इसका जो आयोजन है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया ये। तो यह हो गई थी इसकी प्रमुख बातें।
ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है विच डॉक्टर फ्रॉम जयपुर वोन द ग्रांड प्राइज एट द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन्स फिल्म फेस्टिवल इन वॉशिंगटन। तो श्री समरेश श्रीवास्तव। इसमें दोस्तों एक और बात करूं मैं, तो ये जो डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव है और वैशाली वसावड़ा है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये दोनों जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले के, कहाँ के? तो जयपुर जिले के, जयपुर जिले का है ये इनकी प्रमुख बातें। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जयपुर के डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और वैशाली वसावड़ा ने अमेरिका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीता। आयोजन की बात करें तो ये पुरस्कार वॉशिंगटन में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। फिल्म का नाम क्या है? तो डोमिनो इफेक्ट। विषय वस्तु की बात करें तो जटिल मेडिकल विषय पर आधारित है। इसमें क्या दिखाया गया है? तो आंख के अगले हिस्से की सर्जरी का प्रभाव पिछले हिस्से रेटिना के स्वास्थ्य पर कैसे पड़ सकता है। अब उपलब्धि की बात करें तो दुनिया भर की लगभग 300 मेडिकल फिल्मों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर समरेश ने इससे पहले वर्ष 2015 में भी ये पुरस्कार जीता था। तो ये हो गई थी डॉक्टर समरेश और वैशाली वसावड़ा से संबंधित प्रमुख बातें। अब अगला क्वेश्चन है, वो है राजस्थान के किस जिले में रामकुंडा स्थित है, जिसे हाल ही में 2 करोड़ की लागत से पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। तो पहला ऑप्शन राजसमंद, दूसरा उदयपुर, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा बांसवाड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में। तो ये पर्यटन स्थल क्या है और इसकी कितनी है लागत, उसकी चर्चा अपन पूरी करते हैं। तो बात करूंगा मैं रामकुंडा जो उदयपुर के अंदर है उसकी पर्यटन स्थल की। रामकुंडा उदयपुर पर्यटन स्थल। इसकी बात करें दोस्तों तो ये उदयपुर के ओंगड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर के ओंगड़ा रेंज में स्थित है। अगली बात करें तो वो है दोस्तों इस जो पर्यटन स्थल का जो विकास किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका विकास की बात करें तो वन विभाग द्वारा 2 करोड़ की लागत से इसका जो है विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो किसके द्वारा किया जाएगा इसका विकास? तो वन विभाग द्वारा। अगली बात करें तो यह क्षेत्र है वो लगभग कितने, इसका क्षेत्रफल बताएं तो कितने हेक्टेयर के लगभग ये फैला होगा। तो यह क्षेत्र जो स्थल है ये स्थल के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा? तो क्षेत्रफल होगा लगभग 50 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ होगा। अब इसके अंदर प्रमुख आकर्षण की बात करें तो क्या क्या बनाया जाएगा इसमें? तो इसके अंदर दोस्तों राम वाटिका बनाई जाएगी। क्या? तो राम वाटिका। दूसरी बात करें तो लक्ष्मण झूला। और क्या? तो इसके अंदर चिल्ड्रन पार्क बनाया जाएगा, चिल्ड्रन पार्क। और क्या? नेचुरल ट्रेल, वॉच टावर, मचान, ट्री हाउस। तो अपन कह सकते हैं कि ये
पर्यटन केंद्र बनेगा। तो ये हो गई थी इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो। अब बात करें तो वो है इसके अंतर्गत जल संरक्षण के अंदर जो जल संरक्षण है उसमें सुधार लाने के लिए क्या किया जाएगा। तो इसके अंदर जल संरक्षण की बात करें तो जल संरक्षण के तहत 3 एनीकट जो है वो बनाए जाएंगे। अब दूसरी बात है वो है धार्मिक, ये जो स्थल है वो धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी एक दो बात बता देता हूँ। तो धार्मिक भावना के तहत ये दोस्तों वनवास काल के अंदर जो भगवान श्री राम थे, माता सीता और लक्ष्मण जी, उन्होंने यहाँ पर समय बिताया था। तो ये बात ध्यान रखना, वनवास के दौरान भगवान राम और सीता माता और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर समय व्यतीत किया था। दूसरी बात करें तो हल्दी घाटी के समय महाराणा प्रताप ने यहाँ पर महादेव जी की जो है वो उपासना भी की थी। इस क्षेत्र के ये जो स्थल है यहाँ पर दोस्तों महाराणा प्रताप ने महादेव जी की उपासना भी की थी। तो ये क्षेत्र महाराणा प्रताप से भी जुड़ा हुआ। अगली बात करें तो यहाँ पर जो बाहुबली नाम का एक झरना स्थित है, जिस पर बाहुबली फिल्म की जो है वो शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। अब इस जो रामकुंडा जो पर्यटन स्थल बनेगा, इससे समुदाय जो जनजाति समुदाय है उसका हरिद्वार भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना इसे क्या कहा जाता है, तो जनजाति समुदाय का हरिद्वार भी कहा जाता है इसको। जनजाति समुदाय का हरिद्वार भी कहा जाता है। भगवान श्री राम का संबंध भी इस क्षेत्र से है, महाराणा प्रताप का भी संबंध इस क्षेत्र से है। और दूसरी बात करें तो वो है बाहुबली जो फिल्म है उसकी शूटिंग भी इस हुई थी। अब अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो बाहुबली नाम का झरना है, क्या है, झरना। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। ये कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन रामकुंडा लोकेटेड ए पैलेस रिसेंटली proposed to be developed as a tourist destination at a cost of 2 करोड़। तो उदयपुर में ये इसकी प्रमुख बातें हैं। रामकुंडा उदयपुर नया पर्यटन केंद्र और राम वाटिका। इस स्थान की बात करें तो उदयपुर जिले की ओंगना रेंज में स्थित धार्मिक स्थल है। परियोजना की लागत 2 करोड़ रुपए। किसके द्वारा, वन विभाग द्वारा विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया। क्षेत्रफल की बात करें तो 50 हेक्टेयर क्षेत्र में। प्रमुख आकर्षण क्या होंगे, राम वाटिका, लक्ष्मण झूला, अन्य सुविधाएं, ट्री हाउस, चिल्ड्रन पार्क, मचान, नेचुरल ट्रेल, वॉच टावर। जल संरक्षण की बात करें तो 3 एनीकट बनाए जाएंगे। इस जनजाति समुदाय का जो हरिद्वार कहा जाता है, भांडेरी हरिद्वार। वनवास काल में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ पर समय बिताया था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने भी यहाँ पर भगवान शंकर की जो है उपासना की थी। बाहुबली झरने के पास एक फिल्म की शूटिंग भी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की वह नन्ही कराटे खिलाड़ी कौन है जिसने 8 वर्ष की उम्र में ब्लैक बेल्ट 2nd डिग्री हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। तो पहला है अपूर्वी चंदेला, दूसरा मनुश्री सक्सेना और तीसरा अवनी लेगरा और चौथा शिवांगी सिंह। तो वो है दोस्तों मनुश्री
सक्सेना। मनुश्री सक्सेना की बात करें दोस्तों तो यह जयपुर की है। कहाँ की बात करेंगे? मनुश्री सक्सेना की। मनुश्री सक्सेना की कहाँ की है ये? तो ये है दोस्तों जयपुर की। अब इसकी बात करें तो इसने मात्र 4 वर्ष की जो आयु में क्या उपलब्धि हासिल की है? तो 4 वर्ष की आयु में कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिग्री हासिल कर और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। मात्र 4 वर्ष की आयु में कराटे में जो है फर्स्ट डिग्री हासिल की है और एशिया बुक में नाम दर्ज करा भैया। किस में? एशिया बुक रिकॉर्ड में। एशिया बुक रिकॉर्ड्स के अंदर नाम दर्ज करवाया। अब अगली बात करें वर्तमान की। तो वर्तमान की बात करें दोस्तों इसकी तो वर्तमान में क्या उपलब्धि हासिल की है इसने? तो वर्तमान के अंदर 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्लैक बेल्ट सेकंड डिग्री प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन सा? तो सेकंड डिग्री है जो प्राप्त कर नया कीर्तिमान हासिल किया। सेकंड डिग्री को दोस्तों कहते हैं ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट और सेकंड डिग्री के ब्लैक बेल्ट की सेकंड डिग्री और ये है फर्स्ट डिग्री। ध्यान रखना ये भी ब्लैक बेल्ट ही है। ब्लैक बेल्ट ब्लैक बेल्ट में फर्स्ट डिग्री 4 वर्ष की उम्र में इसने ब्लैक बेल्ट में फर्स्ट डिग्री हासिल की। और ब्लैक बेल्ट की सेकंड डिग्री की बात करें तो वो वर्तमान 8 वर्ष की जो उम्र है 8 वर्ष उम्र में और नया रिकॉर्ड बनाया। अब बात करें तो राजस्थान के जो जलदाय मंत्री है कन्हैयालाल जी चौधरी उन्होंने सम्मानित किया है। तो बात करें सम्मानित किया किसके लिए? तो इस जो ऐतिहासिक उपलब्धि है उसके लिए सम्मानित किया श्री कन्हैयालाल जी चौधरी ने। चौधरी द्वारा ये जलदाय मंत्री है। अब इस जो सम्मानित करने का जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो पीएचडी जो स्पोर्ट्स क्लब है उसके द्वारा इसका जो है वो आयोजन किया गया। अब बात करें तो वो है अपूर्वी चंदेला की। तो इनका जो अपूर्वी चंदेला का जो खेल है दोस्तों तो इनका संबंध है शूटिंग से। किससे? शूटिंग राइफल शूटिंग या आप कह सकते हो निशानेबाज या राइफल शूटिंग से। अब इनकी बात करें तो वो है दोस्तों
इन्होंने 2014 के अंदर जो है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। दूसरी बात करें तो वो है 2018 के अंदर एशियाई जो खेल हुए थे उनके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और 2019 के अंदर ISSF विश्व कप हुआ था जो नई दिल्ली में, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब इनको जो है अपूर्वी चंदेला को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं अवनी लेकरा की। तो इनका खेल है पैरा निशानेबाज। यह कौन है? तो ये पैरा निशानेबाज। अब ये एयर जो राइफल है उसमें शूटिंग इनका खेल है। कौन सा? एयर राइफल। एयर राइफल के अंदर ये शूटिंग इनका खेल है। अब दूसरी बात करें इनकी उपलब्धि की, तो इनको दोस्तों 2020 जो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो खेल हुआ था उसके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता। दूसरी बात करें तो 2024 के अंदर जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है। और इनके सम्मान की बात करें तो इनको मेजर ध्यानचंद मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है अवार्ड वो दिया गया है। और इनको पद्मश्री भी दिया गया है। दूसरा क्या है? तो पद्मश्री सम्मान भी इनको दिया गया है। अब अगला नाम आता है वो है शिवांगी सिंह का। किसका? शिवांगी सिंह का। इनकी बात करें तो ये दोस्तों शिवांगी सिंह है वो पहली महिला जो है राफेल या फाइटर पायलट है। पहली महिला, ये भारत की पहली महिला राफेल या फाइटर पायलट कह सकते हैं। तो ध्यान रखना शिवांगी सिंह का संबंध किससे है? तो ये एक पायलट है और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है वो इज द यंग कराटे प्लेयर फ्रॉम राजस्थान वो अचीव्ड ए सेकेंड डिग्री ब्लैक बेल्ट एट द एज ऑफ 8 सेटिंग ए न्यू रिकॉर्ड। तो उसका नाम क्या है? तो मनुश्री सक्सेना। मनुश्री सक्सेना जयपुर कराटे खिलाड़ी, 4 वर्ष की उम्र में कराटे में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिग्री हासिल कर एशिया बुक रिकॉर्ड बनाया। 8 वर्ष की उम्र में ब्लैक बेल्ट सेकंड डिग्री प्राप्त कर नया कीर्तिमान। अब इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इनको जो है जलदार मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी ने सम्मानित किया है, जिसका ये सम्मानित करने का जो आयोजन है वो PHD स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित किया गया। इसका जो मनुश्री का संबंध है वो जयपुर से है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कितने जवानों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 कांस्टेबलों को कांस्टेबल ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात करें तो ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कांस्टेबल जो द मंथ अवार्ड है
उससे सम्मानित किया गया। अब ये अवार्ड जो है, इसका जो वितरण की बात करें तो इसका जो वितरण का आयोजन है वो कब हुआ, तो 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को। अब बात करें तो आयोजन जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट जो है वहां का कमिश्नर कौन है, तो कमिश्नर की मैं बात करूं तो वो है सचिन मित्तल। कौन? सचिन मित्तल द्वारा। अब अगली बात करें तो इनके द्वारा जो अवार्ड में कांस्टेबल थे, कौन कौन, तो वो थे 6। कितने? 6। 1 नंबर की बात करें तो उनका नाम है राहुल कुमार। 2 नंबर की बात करें तो वो है सुनील कुमार। 3 नंबर की बात करूं तो उनका नाम है कमलेश कुमार। 4 नंबर की बात करूं मैं तो उनका नाम है अनिल कुमार। 5 नंबर की बात करें तो वो है संदीप कुमार। और लास्ट 6 नंबर की बात करें तो वो है राकेश कुमार शर्मा। तो इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए जनता की सेवा के लिए। इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको जो है कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो ध्यान रखना कितने कांस्टेबल उनको ये अवार्ड दिया गया, तो 6 अवार्ड जो है कांस्टेबल उनको ये अवार्ड दिया गया। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। हाउ मनी कांस्टेबल वे रिसेंटली अवार्डेड द कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड बाय इन जयपुर पुलिस कमिश्नरेट। तो 6 लोगों को ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड 2026 जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल द्वारा उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 6 जवानों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कृत जवान और उनके कार्य की बात करें तो राहुल कुमार, ये रामनगरी थाना ईस्ट जिला में तैनात है। इसने सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के माध्यम से 6 आरोपियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुनील कुमार की बात करें तो ये डीसीपी कार्यालय वेस्ट जिला में लगा हुआ है। पिछले 3 साल से वांछित चल रहे 10-10 हज़ार रुपये के इनामी 2 बदमाश की पहचान कर उन्हें पकड़ने में मदद की है। कमलेश कुमार की बात करें तो ये जालूपुरा थाना नॉर्थ जिला में लगा हुआ है। ईमानदारी का परिचय देते हुए इसने सड़क पर इसको एक जो पर्स मिला उसके अंदर 60,000 रुपये थे, तो उसने इसके मालिक का पता लगा के वहाँ तक पहुँचाया। इसका मालिक था मुरैना का। मुरैना कहाँ पड़ता है, तो मुरैना पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला है अनिल कुमार, ये मुख्यालय में लगा हुआ है। इसे विशेष अभियान के दौरान 5 वारंटियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अगला है संदीप कुमार, जो यातायात शाखा से जुड़ा हुआ है। ये ड्यूटी के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में सराहनीय कार्य किया। राकेश कुमार शर्मा, ये आम सूचना सुरक्षा शाखा में तैनात है। इसने ईद, नवरात्रा, गणगौर और रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है। अब करते हैं माइंड बूस्ट डोज की बात, जो सीधे सूझे पर आधारित है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में वन उपजों जैसे आंवला, शहद, इमली और महुआ के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो बांसवाड़ा और उदयपुर में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? तो राजस्थान द्वारा। होम स्टे संचालकों को राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत अतिथियों का रिकॉर्ड न्यूनतम कितने वर्षों तक संधारित करना अनिवार्य है? तो 7 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है वो है, मिशन हरियाली राजस्थान के तहत वर्ष 2024 से 2028 तक 5 वर्षों में प्रदेश में कुल कितने पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो 50 जो है करोड़ का। अगला क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत नागौर जिले का खेल कौन सा है? तो नागौर जिले का जो खेल है वो है दोस्तों कबड्डी। क्या है? कबड्डी। तो ये थी अपनी छोटी सी प्यारी सी करंट अफेयर की क्लास। आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और डेली का जो करंट है उसका अपडेट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है माइंड बूस्ट एकेडमी, उसके नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। तो मिलते हैं कल ऐसी ही करंट अफेयर की शानदार छोटी सी प्यारी सी क्लास के साथ में। आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद। जय हिंद।